Hare Krishna, dear devotees, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada, all glories to Srila Gurudev. Hare Krishna, Om Ajnana Timirandasa Gyananjana Shalakaya Chukshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manabhishtam Sthapitam Yena Bhutale Sayam Rupa Kadamyaham Dadati Sha Padantikam Vandeham Shri Gurum Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ladita Shri Vishakanitankscha. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatapate Gopesh Gopika Kanto Radha Kanto Namostute Tapta Kanchane Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Hari Om Tat Sat. Hare Krishna. So मैं महाराज जी से एक कथा सुन रही थी। तहाँ वहाँ पे बता रहे थे कैसे कली का प्रवेश हुआ है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर के आखिर में जब उन्होंने अप्रकट लीला किया, तभी उसके बाद कलियुग का शुरुआत हुए। तो कलियुग का शुरुआत जब हुआ था, तभी का राजा कौन था? जब पांडवास भी भगवान श्री कृष्ण के अप्रकट लीला के बाद पांडवास भी प्रस्थान किया, महाप्रयाण लीला किया है। तो युधिष्ठिर महाराज जाने से पहले उनके जो आखिर वंशज है पांडवास का, जो है अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित महाराज को राजगद्दी में बिठा के वो महाप्रयाण को चले जाते हैं हिमालय में। तो जब महाराज परीक्षित राजपद में मतलब राज सिंहासन में बैठे हुए थे, तो वो प्रतिदिन अपने घोड़ा में सैर करके पूरा राज्य में वो घूमते थे कि अपना प्रजागण कैसा है, वो दुखी तो नहीं है, उनका आवश्यकता क्या है नहीं है। तो ऐसे वो ऑब्जर्व करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, जब परीक्षित महाराज जब देखा कि एक कली पुरुष मतलब एकदम काला सा और कुत्सित है, पर वो राजवेश में कली पुरुष क्या कर रहा था कि गाभी को और वृक्ष को प्रहार कर रहे थे, दंडदान कर रहे थे। तो महाराज परीक्षित बहुत क्रोधित हो जाता है, क्योंकि गौ रक्षा तो जो धार्मिक राजा होता है, काउ प्रोटेक्शन सबसे बड़ा धर्म है। तो बहुत क्रोधित हो जाता है परीक्षित महाराज, और उन्होंने अपने तलवार निकाल के कली पुरुष का वध करने को जाते हैं। तो महाराज के चरण कमल में गिर पड़ता है वो जो कली पुरुष, और कहते हैं आप तो ससागरा पृथ्वी के अधीश्वर है, हे महाराज मैं आपके चरण में शरणागत हूँ, मुझे वध मत कीजिए, और आपने मुझे आपके कहीं भी मुझे आप आश्रय दीजिए, मुझे शेल्टर चाहिए, मैं कहाँ जाऊँ। तो परीक्षित महाराज ने जो राजा का धर्म होता है, अगर कोई शरणागत को कोई आश्रय मांगता है तो देना पड़ता है। तो उन्होंने कली पुरुष को बोला कि 4 जगह में आपका स्थान होगा। कहाँ पे स्थान होगा? जहाँ पे मांसाहार यानी कि स्लॉटरिंग हाउस में, कसाई खाना में, जहाँ पे पशु होता है। दूसरा जो होता है जहाँ पे अवैध संग होता है, इलिसिट सेक्स, वहाँ पे आपका स्थान होगा। और तीसरा जो है जुआ खेलना उसी जगह में। और तीसरा जो है इंटॉक्सिकेशन, जो दारू, जहाँ पे दारू पीते हैं, चरस गांजा, आप ऐसे स्थान में। तो आप ये 4 स्थान में आप चले जाइए। तो कली जब चले जाते हैं तो फिर वो आते हैं, हे महाराज आपने तो मुझे 4 जगह में
अपना स्थान प्रदान किया है। लेकिन आप जैसे धार्मिक राजा के राज्य में तो सभी प्रजागण बहुत धार्मिक और निष्ठापरायण हैं, तो ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पे पापाचार होती है। तो आप कृपया, मैं कहाँ जाऊँ, आप मुझे और एक स्थान दीजिए। तब परीक्षित महाराज ने कहा कि ठीक है, आप जहाँ पे सोना है, मतलब स्वर्ण, गोल्ड जो बोलते हैं कि महाराज परीक्षित उनको वेल्थ में उनका स्थान दिया। तो तभी जाके परीक्षित महाराज से भी कली का प्रवेश से महाराज परीक्षित को भी इसी के कारण भुगतना पड़ा कि जब शमीक ऋषि के आश्रम में जाते थे, गए हुए थे, तो वो शिकार करते करते थक गए थे और शमीक ऋषि के आश्रम में आके जब वो पीने के लिए पानी मांगा तो ऋषि ध्यान में मगन थे। तो परीक्षित महाराज तभी स्वर्ण का मुकुट पहने हुए थे, तो उनके भी अंदर कोली प्रवेश हो जाते हैं। तो उन्होंने बोले, मैं तो स्वयं राजा आया हूँ और मैं पानी मांग रहा हूँ, फिर भी आप ध्यान मग्न है। तो वो क्रोधित होके एक मरा हुआ जो सर्प उठा के शमीक ऋषि के गले में डाल देते हैं। तो जब शमीक ऋषि को वो पता चल जाता है उनके पुत्रों को, श्रृंगी को, तो श्रृंगी ने तुरंत उनके जो मित्रगण जाके बोलते हैं आपके पिताश्री के गले में राजा मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो उन्होंने उसी वक्त हाथ में जल लेके उन्होंने श्राप दे देते हैं परीक्षित महाराज को कि 7 दिन के अंदर आपको सर्पदंशन में मृत्यु हो जाएगा। तो जब ये पता चलता है, जब ध्यानमग्न होकर उठते हैं शमीक ऋषि और उनको पता चलता है कि उनके पुत्रों ने ऐसे धार्मिक राजा को इतना बड़ा श्राप दे दिया, तो उनके पुत्र को बहुत क्रोधित होकर वो डांटते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज तो शशागरा पृथ्वी का राजा था, फिर वो अगर चाहते थे तो वो श्रृंगी को लोग जाके उनको बुला के लेके आके पनिशमेंट दे सकता था। लेकिन परीक्षित महाराज ऐसा कुछ भी नहीं किया है और उन्होंने सोचा है कि यही भगवान यही पनिशमेंट मेरे लिए रखा है, यही भगवान का इच्छा है। तो उन्होंने 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु अवश्य संभावी है। तो जाके वो क्या करते हैं, राजपाट सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने पुत्रों को राजगद्दी में बिठा के गंगा के किनारे आ जाते हैं और वो ढूंढते हैं, मुझे ऐसा एक सदगुरु चाहिए, पाथ प्रदर्शक चाहिए जो मुझे बता सकते हैं जो 7 दिन के अंदर मरने वाले व्यक्ति के जीवन में क्या करनी चाहिए, वो उनके जीवन को कैसे सुधार के भगवत धाम में भगवान की श्री चरण में उनकी आश्रय मिले। तब जाके उनकी हृदय की जो अभिलाषा है पूर्ण करते हैं भगवान। श्री शुकदेव गोस्वामी जी को उनके निकट बसते हैं और 7 दिन लगातार श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण करके परीक्षित महाराज जब पूर्ण रूप से वो अपनी शरीर को, मतलब ध्यान मग्न होकर अपनी शरीर को त्याग देते हैं और भगवान की श्री चरण कमल में जाके उनका शेल्टर मिलता है। बाद में आके तक्षक उन्हें डांसते हैं, तो तब तक परीक्षित महाराज अपनी शरीर को त्याग कर चुके थे। तो यही है अमल पुराण श्रीमद् भागवत की गुण है। हमारी सारी जो कलमश है हमारे हृदय की वो मिटा सकते हैं और हमारी जो शुद्ध भक्ति को, शुद्ध कृष्ण प्रेम को जागृत कर सकते हैं। बोलिए श्री अमल पुराण कथा ही जय, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ राज की जय, श्रील गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, dear devotees, wish you all a very happy Krishna conscious, happy and blissful and healthy Krishna conscious New Year 2025। होप कि हम सभी को भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा मिले और हम भक्ति में अग्रसर होने के लिए हमें और हमारी जो आध्यात्मिक
प्रगति के लिए हम कृपा प्रार्थी हैं गुरु गौरांगा की चरण कमल में। हमें उनके आशीर्वाद प्रदान करें हम सभी को, और हम शुद्ध भक्ति करके और भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा करके भगवान पर जैसे परीक्षित महाराज जैसे महान भक्त अपनी जीवनांत में भगवान को स्मरण करके भगवत धाम को बधा रहे थे, हम भी ऐसा कर सके। हरे कृष्ण, हरि बोल, धन्यवाद, प्रणाम, जय जय श्री गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद, प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।